गुजराड़ा में तारकोल की सड़क बनी हुई है, किरसाली में भी तारकोल की सड़क है और उन जो व्यक्ति कह रहे थे उनके गेट तक बनी हुई है। और मुझे किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगा के राजनीति नहीं करनी है। मैं क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी पारिवारिक समस्या, उसका मैं राजनीतिक मुद्दे में क्या लेकर आऊँ। मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने तो किसी चैनल या किसी फेसबुक के माध्यम से ये नहीं कहा कि मेरी साथ पारिवारिक समस्या मुझे वोट दीजिए। मैं अपनी पारिवारिक समस्या बताकर वोट मांगने की अपील करूँ तो ये कुछ मुझे उचित नहीं लगता। अरे भाई, आपने चुनाव लड़ना था, 1 साल से आप क्या कर रहे थे? बरसात के समय पे कहीं पानी आ जाए तो रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे भी पानी में चला जाता हूँ। देहरादून के 100 वार्डों में से 1 नंबर वार्ड बनाने में दिन रात अपने जान की बाजी भी लगानी पड़े वो भी लगा दूंगा। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ वार्ड 59 में और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी संजीत बंसल जी। पूर्व में इनके बारे में बता देता हूँ कि इनकी धर्मपत्नी पार्षद रह चुकी हैं। अभी हमारे साथ, चूँकि इस बार पहले इनकी धर्मपत्नी निर्दलीय जीती थी बीजेपी के और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा करके, इस बार बीजेपी ने अपने तरफ से संजीत बंसल जी को अपने टिकट दिया है अपनी पार्टी से। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में कितने कार्य किए और साथ ही ये भी जानते हैं कि जो उन पे आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उनका किस तरीके से जवाब देते हैं। तो मेरे साथ संजीत बंसल जी हैं। सर नमस्कार, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आपने मुझे समय दिया और आप यहां उपस्थित हुए। साथ साथ सबसे पहले मैं अपने वार्ड के सम्मानित बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, भाइयों बहनों, युवा साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जी। सबसे पहले भाई साहब, सीधा से सवाल है कि आप पे आरोप लग रहे हैं कि पूरे 5 साल आपकी धर्मपत्नी पूरे वार्ड में कहीं नहीं दिखी। जी भाई साहब, जिसने आरोप लगाया जी, सबसे पहले तो एक मेरे संज्ञान में आया था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखता नहीं, मैं नेगेटिविटी फैलाना पसंद नहीं करता, मैं पॉजिटिव में चलता हूँ। मुझे संज्ञान में आया था कि कोई एक गुजराड़ा के थे, एक किरसाली के थे और एक तलानागल के थे। तो आप सबसे पहले तो आप मीडिया से हैं, आप एक काम कीजिए, उनसे उनकी अपनी गली में जाकर देखिए कि गुजराड़ा में तारकोल की सड़क बनी हुई है, किरसाली में भी तारकोल की सड़क है और उन जो व्यक्ति कह रहे थे उनके गेट तक बनी हुई है। और तलानागल में भी टाइल्स की सड़क है और सीसी सड़कें हैं। दूसरी चीज, विपक्ष वाले हैं तो अपने पास तो उनका कोई मुद्दा है नहीं वोट मांगने के लिए। और वो क्या करेंगे? आरोप ही तो लगाएंगे। वो सच्चाई तो नहीं है, सच्चाई तो आम जनमानस मानता है। आप वार्ड में घूमिए, वहाँ के आम जनमानस से पूछिए कि आपके लिए काम हुए या नहीं हुए हैं, कौन व्यक्ति आपको मैं एक व्यक्तिगत बताऊं कि मेरे वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। यहाँ तक कि जब तक हम चुनाव नहीं लड़े थे और ही लोग प्रतिनिधि थे तो मेरे घर के पास खुद भी पानी नहीं आता था। माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी के आशीर्वाद से उनका सहयोग हमेशा मिला। फिर जब मेरी धर्मपत्नी निर्दलीय यहाँ पर पार्षद बनी तो आपने देखा होगा कि 2 साल कोविड लग गया। 2 साल कोविड लगा तो भाई साहब आम जनमानस को अपना जीवन यापन करना ही मुश्किल था। तो विकास कार्य तो उसमें दूसरा मुद्दा हो जाएगा, जहां व्यक्ति को अपनी जान बचानी हो। उस कोविड में या तो मेरी धर्मपत्नी या सबसे ज़्यादा मैं अपने वार्ड में हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहा, चाहे वो किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना हो, राशन उपलब्ध कराना हो। बहुत से ऐसे लोग थे, मैं बोलूँगा नहीं, कि किसी के साथ आर्थिक समस्याएं भी आई तो जितना मुझसे सहयोग हो पाया मैंने उतना सहयोग किया। आप एक बात कर रहे हैं कि मतलब विपक्ष के लोग, चलिए हमने मान लिया कि विपक्ष के लोग लगाते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा होता है, मगर मैं खुद इंटरव्यू ले रहा था और मेरे सामने एक आपकी फैमिली के, शायद आपकी कोई रिश्तेदार लगेंगी, नज़दीकी रिश्तेदार, वो बोल रही हैं कि मैं पार्षद को जानते ही नहीं। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये हंसी की बात है कि जब वो रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारी में तो मेरी धर्मपत्नी जाती होगी ना। तो फिर अब वो विपक्ष के साथ है। पारिवारिक चीजें हैं, पारिवारिक चीजें राजनीति में नहीं लानी चाहिए। हो सकता है उनका व्यक्तिगत कोई मनमुटाव हो, लेकिन उन्हें भी ये चीज सोचनी चाहिए। पहली बात, वो एक खुद महिला है और मेरी धर्मपत्नी भी एक महिला है। आप महिलाओं का या वो जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जो समर्थक, मैं देख रहा था कि एक समर्थक भी उनके बड़े वैसे बोल रहे थे, क्या किसी व्यक्ति को एक महिला के लिए ऐसे बोलने का अधिकार है? या बोलना एक सामाजिक व्यक्ति जो अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के चलता हो,
वो क्या किसी महिला के लिए ऐसे शब्द बोल सकते हैं? क्या कोई कहीं किसी वीडियो किसी गली में कोई व्यक्ति मुझे ये प्रूफ दे सकता है कि मैंने कभी ऐसी चीज़ की? मैं जानता हूँ, मैं अपनी छवि सिर्फ अपने क्षेत्र की सेवा के लिए और अपने क्षेत्र वासियों की सेवा के लिए लगाता हूँ। इस चीज़ के अनाप शनाप बयान ना मैं देता हूँ, ना मैं अपने समर्थकों से कहता हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ संजीत बंसल या शिवानी बंसल के विकास पे आप वोट मांगिए। हमने काम किया होगा तो हमारी क्षेत्रीय सम्मानी जनता में उसका परिणाम देगी, और 23 तारीख को मतदान होना है, उसका परिणाम आपको पता चल जाएगा। और 25 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेंगी तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो मिनी सरकार जिसे नगर निगम में कहते हैं, चाहे हमारे भाई थपलियाल जी मेयर प्रत्याशी हैं या मेरे क्षेत्रवासियों का मैं सेवक संजीत बंसल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, उसे विजयी बनाकर मेरे क्षेत्रवासी हमें आगे बनाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। और मैं जानता भी हूँ कि मेरे क्षेत्रवासी मुझे कितना प्यार कितना स्नेह, जब मैं अपने प्रचार के लिए निकल रहा हूँ तो कितना दे रहे हैं। चलिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, पारिवारिक मामला हो सकता है, मना लेना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, अब वो एक तरफ से बीजेपी, मैं तो नहीं, मेरी एक बात सुनना। पहली बात, हाँ आपके संग एक पूर्व प्रधान जो अपने आप को प्रधान बता रहे थे 10 साल से, वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनकी धर्मपत्नी मेरे धर्मपत्नी के विरोध में, तो मेरी धर्मपत्नी ने उन्हें निर्दलीय चुनाव में मात दी थी। वो इस तरह की व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए मेरे पास ऐसे अलाप शराब आरोप लगा रहे होंगे और बोल रहे होंगे। लेकिन आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निष्कासित किया है। वो ना कि बीजेपी वाले होकर कांग्रेस में गए हैं। अच्छा, ये भी मेरा अगला क्वेश्चन था, आपने पहले इस चीज़ को बोल दिया। मेरा ये मानना था कि चलिए, मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें निष्कासित कर दिया, मगर वहाँ पे और भी महिलाएं थी बीजेपी मोर्चा से, और भी लोग थे, वो बोले थे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, साथ में बीजेपी की महिला मोर्चा मातृशक्ति जो होती हैं, वो बोल रही थी कि भाई हम बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। तो इस पर क्या करेंगे? क्या आपके साथ भी कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं है? कांग्रेस के लोग तो पहले जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो भाग भाग के बीजेपी में जा रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा और जो निष्ठावान कार्यकर्ता, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं पर चलता है, वो कभी ऐसे नहीं भागता है। ये कुछ लोग वो होते हैं ना, क्या जिन लोगों में ये होता है कि उन्हें अपना ही सोचना होता है, क्षेत्र के लिए नहीं सोचना होता, वो लोग ऐसे काम करते हैं। और उन लोगों को मैं पहले भी आपको बोल दिया, मैं आज भी कह रहा हूँ कि उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया हुआ है। वो अपनी खींच निकालने के लिए वहाँ जा रहे हैं। और इससे पहले वो माननीय विधायक जी का जब चुनाव था, उसमें भी वो अपनी बड़ी खींच निकाल रहे थे और अनाप शनाप के वीडियो में वो अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन मैं ना तो किसी के लिए व्यक्तिगत में जाऊँगा, ना मेरा कोई इस तरह से मोटिव रहता है कि मैं। काठ बंगला के पास पानी की समस्या है, ट्यूबवेल बन चुका है मंदिर के पास, वहाँ पे एक मंदिर है, और बहुत जल्द उसकी लाइनें डल जाएगी। उनकी जो काठ बंगला निवासी थे, उन्हें मैंने ये बात बता भी दी थी, और अधिकांश लोग वहाँ जानते भी है। दूसरा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत पे उन पर नहीं जाऊँगा, वो ये बताएं कि उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है। आप अगर समाज सेवी अपने आप को लिख रहे हो, तो जब समाज सेवी आप हैं तो समाज में बहुत से उनके समर्थक बोल देंगे। देखिए, उनके समर्थक हैं तो मेरे लिए अच्छा तो बोलेंगे नहीं, मेरे लिए गलत बोल के ही वोट मांगना पड़ेगा। वो प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हाँ, चलता है, चलेगा, सबके साथ चलता है। और वैसे भी आपको मैं व्यक्तिगत बताऊं तो कांग्रेस का तो फंडा ही हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलकर अपने वोट मांगिए, खुद तो कुछ करते नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सर, अगर कांग्रेस और बीजेपी में जाऊंगा इस समय तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, क्योंकि कांग्रेस में सही बोलूं एक महीने से देखा जाए तो अब बीजेपी कांग्रेस हो गई, ऐसा मेरे को लग रहा है। खैर, ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, दूसरा ये है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी पहले से पार्षद हैं, निर्दलीय हैं जी, और आप इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं पार्षद पद के लिए। तो अभी जिन मुद्दे तो पूछूंगा नहीं मैं, अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो लगता है कि नहीं ये रह गए थे पिछले 5 सालों में और ये मुझे करना है? देखिए, पहली बात मैंने आपको कहा ना कि आप मेरे पूरे क्षेत्र में लगभग सारे ही क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या थी। तो मुझे कहा कि माननीय विधायक जी का बड़ा आशीर्वाद मिला है, जिसमें मेरे वार्ड में लगभग 31 से 30-31 करोड़ रुपए के टैंक, ट्यूबवेल और नई पानी की लाइनें कुछ लग चुकी हैं, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ आचार संहिता के बाद जल्द से लगने वाली हैं।
तो पानी की समस्या तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि 100% खत्म हो जाएगी। और आज भी आप जाइए, जहाँ जहाँ समस्या का समाधान हुआ वहाँ 95% घर ऐसे होंगे जहाँ बिना मोटर के पानी चढ़ता है, बिना मोटर के पानी चढ़ता है। तीसरी चीज़, मेरे जो मुद्दे होंगे, अब 2.5 साल आपको कहा ना कि 2.5 साल कोविड लग गया, कोविड में 2.5 साल ही काम करने को मिला। अब मेरी जो प्राथमिकता पे मुद्दे होंगे, पहली बात तला नागल का एक ग्राउंड, दूसरी चीज़ तला नागल का एक बारात घर है, उसका सौंदर्यीकरण और उसे जितना भी अच्छा बना सकेंगे कि बारात घर हम लोगों के लोकल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस एरिया में, क्योंकि बड़े वेडिंग पॉइंट थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं, कोई आदमी उसे वहन ना कर सके चलेगा। तीसरी चीज़, जल भराव की जो समस्या, जल भराव की वैसी समस्या नहीं है। और अधिकांश एरिया में जो नए एरिया डेवलप हुए थे तो वहाँ पहले सिंगल घर होते थे, अब घर बन चुके हैं। तो अगला जो मेरा मोटिव होगा वो पहले 6 माह में पहले तो नालियों का विस्तार होगा हर वार्ड में, हर जगह, जिनका मैं एस्टीमेट माननीय विधायक जी के थ्रू के साथ भी दे चुका हूँ। और इसके बाद जैसे स्ट्रीट लाइट है, पहले कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, जब वार्ड आया तो 2500 स्ट्रीट लाइट लगाई गई। और आप यकीन मानिए कि देहरादून का सबसे बड़ा वार्ड 59 होता था। अनेक तरह की समस्या थी ये, और शहरों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों के और यहाँ के क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति से भी डिफरेंट था। ये जंगल क्षेत्र में बस्तियाँ भी पड़ती हैं कुछ जो नदी किनारे हैं, उसकी समस्या भी कुछ है। उनकी समस्या में आप उनसे पूछिए, हमेशा उनके साथ तत्पर रहते हैं। अनेक बार उनके जो व्यक्तिगत भी उन्हें कोई दिक्कत हो तो उनके साथ खड़े रहते हैं। अपार स्नेह उनका मिलता है, साथ जाते हैं, साथ है। उन्हें बिजली, पानी, सड़क की हर चीज़ की व्यवस्था है। जो मेरे यहाँ निवास कर रहा है वो मेरे यहाँ का नागरिक है और उसका साथ देना, उसके लिए काम करना मेरी प्राथमिकता है। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास से काम करता हूँ, ना कि मैं भावना से काम करता हूँ। जब सड़क बनती है तो उस पर आप भी चलेंगे, उस पर सड़क पे मैं भी चलूँगा। आपने कहा कि कोई भी द्वेष भावना से काम नहीं करता हूँ, मगर आपके वही वाली बात आ गई, विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि वो तो पर्सनल अपनी दुश्मनी निकाला। विपक्ष वाले से पूछिए, एक पार्षद होते हुए विपक्ष वाले से पूछिए, जब पानी जाता है तो पानी एक लाइन में रोक थोड़ी ना दिया जाएगा। जब वो पानी जाएगा उनके घर भी जाएगा। अब उन्होंने कैसा आजकल राजनीति कर की है कि मेरी अगर कोई पोस्ट कर लेता है फेसबुक पे तो उन्हें क्या कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई धमका रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं तो किसी को नहीं करता हूँ। उनके समर्थकों को मैं कभी मतलब व्यक्तिगत दुआ सलाम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई उनकी विचारधारा है, वो अपने आदमी को सपोर्ट कर रहे होंगे, मेरे आदमी मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि कभी किसी को गाली दे रहे हैं, उसका भी प्रमाण दे सकता हूँ। लेकिन मैं प्रमाण देना उचित नहीं समझता और मुझे किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगा के राजनीति नहीं करनी है। मैं क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर राजनीति कर रहा हूँ और आप यकीन मानिए उसका परिणाम 23 तारीख को होने वाला है। अपील बहुत तरीके से की जा रही है, आप किस तरीके से करना चाहेंगे सर? मैं एक देख रहा था कि कोई एक व्यक्ति भी कह रहे थे कि मेरे साथ पारिवारिक समस्या है, हमें वोट दे दो और हमारा साथ दे दो। पारिवारिक समस्या अगर उनकी है तो वो परिवार में जाएं और अपनी परिवार का पहले समस्या का समाधान करें। पारिवारिक समस्या मेरे साथ व्यक्तिगत समस्या है कि मेरे फादर हैं, आज भी आईसीयू में हैं और लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए उन्हें। और अभी 5 दिन पहले कहूँ तो मेरा 5 साल का बेटा, उसकी भी सर्जरी हुई है। लेकिन वो मेरी पारिवारिक समस्या, उसका मैं राजनीतिक मुद्दे में क्या लेकर आऊँ? मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने तो किसी चैनल या किसी फेसबुक के माध्यम से ये नहीं कहा कि मेरे साथ पारिवारिक समस्या है, मुझे वोट दीजिए। मैंने ये कहा मैं समस्या में हो सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं क्षेत्र में नहीं जा पाऊँगा ज़्यादा। लेकिन मैं अपनी पारिवारिक समस्या बताकर वोट मांगने की अपील करूं तो ये कुछ मुझे उचित नहीं लगता। और किसी के साथ अगर समस्या है भी तो अपना जाके पहले भी समस्या का समाधान करें। समर्थक अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, प्रत्याशी जो है वो तो लगा ही रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं विपक्ष को कि आप जो इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल बोला जाता है आम भाषा में, कि वो ना करें। हाँ, वो जो आम जनमानस, देखो पहली बात सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, सब लोग जानते हैं अगर आप इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, ये तो ब्लैकमेल ही मैं कहूँगा, आम जनमानस उसमें, तो आप यही ना कीजिए। आम जनमानस जानता है अगर आपके साथ समस्या, आप समस्या का समाधान कीजिए अपना। और किस समर्थक को किसी आम जनमानस ने नहीं कहा कि आप रोज डेली कहीं जाकर अपनी समस्या सब बताएं। आप पहले समस्या का समाधान कीजिए। और मेरी समस्या कहा ना कि उनसे बड़ी समस्या मेरी है कि मेरे पिताजी आईसीयू में हैं और अभी 3 दिन वो वेंटिलेटर पे भी चल गए थे। मेरे बेटे की भी सर्जरी हुई। मेरी व्यक्तिगत समस्या है, उस समस्या को मैं
आम जनमानस में ले जाके वोट मांगने की अपील करूं तो मैं उचित नहीं समझता। और मैं समझता हूं मैं विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहा हूं। जो मैंने एक ये बुक छापी है, इस बुक में 12 पन्ने हैं। इस बुक में 12 पन्ने में सब मेरे द्वारा जो ये मेरे प्रयासों द्वारा, मतलब मेरी धर्मपत्नी जब पार्षद थी, इसमें माननीय विधायक जी का बड़ा आशीर्वाद हमें मिला। ये हम लोगों ने जब मिल के प्रयास किया, ये इतने क्षेत्रों में हमने काम किए हैं। और आपको मैं व्यक्तिगत बताऊं तो 143 से ज़्यादा मैं सड़कें बना चुके हैं। और पेयजल लाइनों में आप देखिए 21 से ज़्यादा एक है। वाटर टैंक में आप जाएंगे तो वाटर टैंक में आप जाओ, डांडा खुदाने वाले में मैत्री विहार, छतैन मोहल्ला, माउंट व्यू, द्रोण वाटिका और रायशो नगर फेज़ 2 और किरसाली, तल्ला नगर, काला गाँव, गुजरमी, हर्सिल इनक्लेव, मिस्टिक हिल्स, नेचर इनक्लेव, इन और सर्वोदय, इन सब में पानी की व्यवस्था कराने के लिए भरपूर प्रयास किया। और उसका परिणाम ये कि आज सबको बड़ा आसानी से पानी मिल पा रहा है। और आप 2 ट्यूबवेलों का और काम कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप विकास की धारा देखिए और पानी की धारा भी देखिए। और विपक्ष को मैं आपके माध्यम से एक ही बात बोलूँगा, आप अपने व्यक्तिगत मुद्दे लाकर अपने द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके नाम पर वोट मांगिए। दूसरे को बदनाम करके आप वोट मांगने का प्रयास ना कीजिए, वरना आपको जनता बख्शेगी नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील या कुछ? हाँ, अभी मैं देख रहा था कल कि उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में कुछ समस्याएं आ रही हैं। जी जी। वोटर लिस्ट में समस्या, पहली बात आप भाई साहब, मैं ये सवाल आप ही से पूछ लूँ, क्या ये वार्ड 59 में है या पूरे देहरादून की समस्या है? लगभग होता ही है, सभी वार्डों में देखा जा सकता है समस्या है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए कि जनवरी वर्ष 2024 से वोटर लिस्टें बन चुकी थी और निर्वाचन की तरफ से बार बार वोटर लिस्टें प्रकाशित की गई, उन्हें समय दिया गया, इन्हें आप पढ़िए और इसमें अगर वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि है तो उसमें आपत्ति कीजिए। मैं विपक्ष वाले सभी व्यक्तियों से पूछना चाहूँगा वार्ड 59 के कि अगर उन वोटर लिस्टों में से कहीं भी आपत्ति सुनी हो, कहीं भी आपत्ति देखी हो, और अगर आपत्ति की हो तो वो बताएं कि उन्होंने किसी चीज़ में आपत्ति करी है। जो विपक्ष वाले हैं, 1 महीने पहले आप धन बल के आप चुनाव में आते हैं, अपने आप को समाज सेवी कह देंगे और फिर आप धन बल के उस पर चुनाव लड़ना चाहेंगे और चाहेंगे कि जो यहाँ के विकास के मुद्दे थे, जिन्होंने विकास किया, उन्हें आप दबाना चाहोगे, तो ऐसा तो कुछ चलेगा नहीं। ऐसा तो आप देखिए, आप जनता भूली। तो ये है कि चलिए नाम कट गया, कटता है, होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। बहुत कुछ चीज़ें उसमें होती हैं। कई लोग ऐसे थे कि BLO जब नहीं मिलते हैं तो कोई नहीं मिलता है तो वैसे भी मान लीजिए कहीं कोई काम करने गया तो नाम काट सकते हैं। बहुत सारी इसमें वो हो सकती है। आपने क्या किया है वापस करने, छोड़ने के लिए? पहली बात, ये काम निर्वाचन का है। देखो, वोटर लिस्ट बनाना ये मेरे आपके घर पे नहीं बनती। आप इस तरह की स्वतंत्र प्रणाली जो निर्वाचन है उस पर ब्लेम दे के आप देखते होंगे जब चुनाव आते हैं भारत सरकार से लेकर, ये मेरे पास नहीं, भारत सरकार से लेके, तो कांग्रेस की एक रीति नीति रही है कि EVM पे भी भारत सरकार पे ब्लेम लेती है। जब उन्हें हारने का कगार पे पहुंच जाते हैं तो वो सरकार को ब्लेम देना पर स्टार्ट कर देते हैं और क्या कहते हैं, भारत सरकार तक पे ब्लेम कर देते हैं। फिर वो निर्वाचन पे भी सबसे बड़ी समस्या, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे देश की निर्वाचन जो एक स्वतंत्र प्रणाली है, आप उस पर ब्लेम उठा रहे हो ऐसे करके। और दूसरी बात, अगर उन्होंने कहीं आपत्ति की हो, अरे भाई आपने चुनाव लड़ना था, 1 साल से आप क्या कर रहे थे? 2024 जनवरी 2024 से वोटर लिस्टें बन रही हैं। थोड़ी सी समस्याएं जब आई जब वार्डों के परिसीमन हुए, लेकिन वोटर लिस्ट तो जनवरी से बन रही है ना, तो उसमें समय समय पर प्रकाशित कर वोटर लिस्ट से आपत्ति करने का टाइम दिया गया। उन्होंने अगर कोई आपत्ति की गई हो तो बता दें, और मेरी तरफ से आप आपत्ति है ये जरा पढ़िए सर। आपत्ति है या क्या है ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं सर, मैं नहीं पढ़ूंगा, कहीं आप बता दीजिए। ये सर पार्षद जी कुछ दिखा रहे हैं, क्या है सर, कुछ बताएं अपने तरफ से बताएं। ये है सेवा में SDM सदर निर्वाचन अधिकारी जी। ये वापस नाम जोड़ने के वार्ड 59 गुजरा मानसिंह में वोटर लिस्ट में त्रुटि हेतु आपत्ति पत्र। निवेदन इस प्रकार से है कि गुजरा मानसिंह वोटर लिस्ट में कुछ क्रमांक संख्या हैं जिनमें वोटर लिस्टों में बूथों में भी समस्या आई है और बहादुर सैनी की इंटर कॉलेज में आई है, रोजलिन स्कूल में आई है, डांडा खुदाने वाले में आई है। इसके बाद इसमें लिखा है कि वोटर लिस्ट में जो BLO के द्वारा नाम दिए गए थे वो इसमें संलग्न है, जिसमें मैं समझता हूँ 40 से 50 नाम पांडुलिपि में दर्ज नहीं हुए हैं। तो मैंने ये 31/10/2024 आप दिखा सकते हैं इसे, ये है 31/10/2024 ये डेट है, 31/10/2024 को आपत्ति की थी। ठीक है, ऐसे ही हमने अपनी समस्या विधायक जी पे ले गए थे, तो माननीय विधायक जी ने भी इसमें आपत्ति की है कि भाई उनसे वार्ड 59 में आपत्ति है। ठीक है,
मैंने भी ये रिसीविंग करके ली हुई है। जो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं वो उनसे ये पूछिए कि उन्होंने कहीं विपक्ष आपत्ति की, या सिर्फ जब अब चुनाव क्षेत्र की जनता नकार रही है तो अपने हार से बौखलाहट देखकर आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन आम जनमानस एक चीज़ जानता है, वो जानता है कि किसने उनकी सेवा की है, किसने उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है, किसने उनके लिए कोविड में काम किया है, किसने उन्हें बिजली, पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट को एक मैसेज के माध्यम से भी ठीक कराने का काम किया है, और कौन उनके साथ 5 साल छोड़िए, 5 साल से तो मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, उसके साथ मैंने कंधे से कंधा में, मुझे 10 साल इस एरिया में से भी ज़्यादा समय हो गया जो मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और अगर रात को 12 बजे फ़ोन आता है ना कि बाघ आ गया, तो मैं जंगल में चला जाता हूँ उनके साथ। जंगली क्षेत्र है, जंगल में आ जाते हैं बाघ। तीसरी चीज़, अगर बरसात के समय पर कहीं पानी आ जाए तो रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे भी पानी में चला जाता हूँ। चौथी चीज़, अगर रात को किसी के साथ कोई समस्या हो तो रात को 2 बजे भी साथ खड़े होने वाला व्यक्ति हूँ। और वो आप मेरे से नहीं, मेरे क्षेत्र के आम जनमानस से पूछिए। भाई मेरे सपोर्टर मेरी बात कर सकते हैं, उनके सपोर्टर उनकी बात है, आम जनमानस से। और आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड 59 गुजराड़ा मानसिंह के समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि जो इस तरह की अनाप शनाप बातें फैला रहे हैं, इन्हें 23 तारीख को आपने अपने मतदान के अधिकार से इन्हें इस चीज़ का जवाब देना है। और जो जिसने आपके सच्चे मन से आपकी सेवा की है उसके लिए आप आशीर्वाद, स्नेह, विश्वास जैसे पहले से बनाए हों, मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और यकीन मानिए, इस वार्ड को वार्ड नंबर 1 बनाने में, देहरादून के 100 वार्डों में से 1 नंबर वार्ड बनाने में दिन रात अपने जान की बाजी भी लगानी पड़े वो भी लगा दूंगा, और इस क्षेत्र को अग्रणी क्षेत्र बनाऊंगा। धन्यवाद।